नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल का सेमेस्टर 5 में 3 नरेश मेहता की कविता है हरियाणी से वापसी। इसमें कवि कहता है कि जो कविता है वह हमारे सुख दुख को दूर करके हमारे अंदर पावनता पवित्रता करती है। कविता के महत्व को दर्शा रहा है इन पंक्तियों में कवि। तो यहाँ ये पंक्तियों में कवि कह रहा है, हे मेरी हरियाणी, मेरी इस वैश्वनता को भी परीक्षा देनी होगी। मेरी इन प्रार्थनाओं को भी अपने समय की कोटि कोटि लोगों के बीच एक कविता, एक घटना, एक मनुष्य सा घटित होना पड़ेगा। युद्ध के 18 दिनों के रक्ताभिषेक के बाद कृष्ण की वैश्वनता इतिहास का वासुदेव बन सकी थी। तो जो वैश्वनता है वह क्या है? पावनता, पवित्रता। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है, हे मेरे वन प्रदेश, मुझे अपनी पावनता यानी पवित्रता की परीक्षा देनी होगी। मेरी प्रार्थनाओं और मेरे द्वारा जो कविता में प्रार्थना वचनों की परीक्षा पर क्या है? खरा उतरना पड़ेगा। कोटि कोटि माने करोड़ों करोड़ों लोगों के बीच, करोड़ों करोड़ों लोगों के बीच मेरी कविता, जिसमें वर्णित घटनाएं, जो क्या है, जो लोगों के बीच जो कविता पढ़ी जाएगी उसमें जो घटनाएं हैं, वर्णित घटनाओं को एक मानव के समान घटित होना पड़ेगा। एक मानव सा मतलब एक मानव, कोई भेदभाव नहीं, सभी एक मानव समान घटित होना पड़ेगा। यानी कि भाव यह है कि मुझे इस प्रकार की कविता लिखनी पड़ेगी जिसका संबंध प्रत्येक मानव से हो, प्रत्येक मानव से हो, जो करोड़ों मानवों के लिए लोकप्रिय हो। सभी मानव को एक समान, जो करोड़ों लोग हैं वे सब एक मानव जैसे प्रतीत हो। आगे कह रहे हैं, युद्ध के 18 दिनों के रक्ताभिषेक, रक्ताभिषेक माने खून खराबा, जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें श्री कृष्ण का उदाहरण देते हुए कहता है कि महाभारत के युद्ध में 18 दिनों तक जो खून खराबा हुआ था, 18 दिनों तक युद्ध चला था, उसमें कृष्ण का उदाहरण देते हुए कहता है कि कृष्ण की पवित्रता उसे इतिहास का वासुदेव बना दिया था। वासुदेव माने पवित्र बना दिया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सत्य की कहा था, महाभारत का युद्ध एक सत्य धर्म युद्ध है जिसमें सत्य की विजय होगी। इसीलिए वह पांडवों के पक्ष में था और कौरवों को पराजित किया था। तो उन्होंने इस सत्य का समर्थन करते हुए कौरवों को युद्ध करना पड़ा, तभी जाकर इतिहास में क्या है, इतिहास में भगवान श्री कृष्ण वासुदेव का नाम वासुदेव के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। वासुदेव, वासुदेव माने पवित्र और सत्य के प्रति, सत्य के प्रतिज्ञ थे, इसीलिए वो हमेशा सत्य की विजय होती है। इसीलिए कविता भी सत्य के पक्ष में है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है, सनातक, सनातक क्या होती है? शमशान, शमशान हुई इस पृथ्वी और संत्रस्त माने पीड़ित दुखी लोगों को पुण्य उत्सव होने के लिए न कोई मंत्र है न कोई वैष्णवता है, मनुष्य का कविता हो जाना ही उत्सव है। इसलिए हे मेरी हरियाणी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। तो यहाँ कवि कह रहा है वन प्रदेश से जो ये जो पृथ्वी है, जो धरती है, वह क्या बन चुकी है? शमशान बन चुकी है। और लोग यहाँ पीड़ित लोग की पीड़ा को दूर करना अब अनिवार्य है। जो पीड़ित लोग हैं, संत्रस्त लोगों को पुण्य, उनके पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए एक उत्सव के समान आनंदित हो जाए। तो इस संसार में न तो कोई ऐसा बड़ा मंत्र है और न ही कोई ऐसी वैष्णवता माने पवित्रता है। वो एक कविता ही है जो उनको दुख दर्द को दूर कर सकती है। कवि का कथन है कि मानव, आगे कह रहा है, मनुष्य का कविता हो जाना ही उत्सव है। यानी मनुष्य कविता का रूप धारण कर लेना ही सबसे बड़ा उत्सव है। हे मेरी हरियाणी, हे मेरे वन प्रदेश, अब मुझे वापिस अपनी धरती पर लौटना ही होगा। लोगों के दुख दर्द के लिए मैंने कविता की रचना करनी होगी और अपनी सनातनी के पास लौटना ही होगा। और
वही मेरा सनातन स्थान है, वहां लौटकर मैं काव्य रचना करूंगा और जनसाधारण के दुख दूर करने का प्रयास करूंगा। वही मेरी शाश्वती माने सनातन है, वही मेरी प्रमुख कर्म है, वही मेरी धर्म है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि पांडवों की कीर्ति स्तंभों जैसे भोजपत्र, भोजपत्र क्या है, बड़े बड़े पत्रों पर जो कविता ग्रंथ लिखे जाते थे उनको कह रहा है। कीर्ति स्तंभ होते हैं यश प्रशस्ति, यानी कि किसी का यश गान करना। उध्र मनस माने जो उच्च मन स्थिति, जो योगी ध्यान लगाते हैं तो अपने मन को उच्च मन स्थिति पर पहुंचा लेते हैं। उध्र मनस के योगियों जैसा देवदारुओं, गायों की त्वचा जैसे चिकने और संसप्रसी हिमनदों। चिकने और सिंसप्री क्या है, त्वचा माने चमड़ी, गायों की जो चमड़ी होती है वह चिकनी और स्पर्श करने वाला यानी चिकना, और संसप्री कैसा है, हिमनदों माने बर्फ की नदियां, बर्फीली नदियां। मैं अपने पर से उतार रहा हूँ हिम के ये मलमली, मलमली माने चिकने मुलायम चीवर, चीवर माने वस्त्र। वनस्पतियों के वलकल माने जो छाल होती है वृक्षों की, वे छाल। और औषधियों के अंगराग, जो औषधियों के जिस प्रकार हम चंदन का लेप कर लेते हैं शरीर पर, उससे हमारे अंदर शुद्ध आती है। और ब्रह्मा कमल की यह व्यक्तिगताओं की गंध, जो ब्रह्मा रूपी कमल है उसकी जो गंध होती है, उनको मैं त्याग रहा हूं। इन पंक्तियों में कवि कविता के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर कवि भोजपत्रों और देवदारुओं, भोजपत्रों और देवदारुओं को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे भोजपत्रों, भोजपत्र जिस पर पांडवों की यश कीर्ति लिखी हुई थी, जिस पर पांडवों की यश कीर्ति के समान हे भोजपत्रों, और उच्च मन स्थिति, उच्च मन स्थिति के योगियों जैसे देवदारू वृक्षों। देवदारू वृक्ष क्या है, वे योगियों की तरह बहुत बड़े बड़े होते हैं। देवदारू के वृक्ष योगियों की तरह अपने मन की स्थिति को ध्यान लगाने वाले देवदारू वृक्षों, और गायों की चमड़ी के समान चिकने और स्पर्श करने वाली बर्फीली नदियों, मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूं, मैं तुमको त्यागना चाहता हूं। अब मेरी इनमें कोई रुचि नहीं है। हिम के ये आगे कहता है, जो हिमालय में निवास करने वाले सन्यासी क्या है, मखमली वस्त्र, सन्यासी बर्फ के मखमली वस्त्र को धारण करते हैं। कुछ ऋषि वनस्पति के वस्त्र धारण करते हैं। वनस्पतियों के वलकल माने वनस्पतियों के छाल को धारण करते हैं। कुछ औषधियों के अपने शरीर पर लेप लगाते हैं, औषधियों का लेप लगाते हैं। तो इस प्रकार ऋषियों के शरीर से जो ब्रह्मा कमल की व्यक्तित्व की सुगंध आती है, उसको कवि यहाँ क्या कह रहा है, उसको छोड़ना चाह रहा है। और नदियों की यज्ञोपवीत, और वन प्रदेश में जो नदी होती है और जो हवा होती है, माधवी माने मधुर रागनियां गाती हुई आगे बढ़ती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहा है कि जो नदियां कैसी हैं, यज्ञोपवीत जैसी हैं, और जो हवाएं हैं वे मधुर, जो वन प्रदेश में चलने वाली हवाएं हैं वे मधुर रागनियां गाती हुई चलती हैं। और एकांत में धरोहर सा रखे जा रहा हूँ। यहाँ कवि कह रहा है, मैं इन सब जो एकांत में ये हैं, इनको मैं छोड़ करके एकांत में रख के मैं वापिस धरती पर कविता लिखने के लिए आ रहा हूँ। आगे कह रहा है, हिमालय का यह इंद्र मुकुट, जो हिमालय का इंद्र मुकुट, हिमालय पर्वत पर ये इंद्र के समान जो मुकुट है, इस प्रकार प्रतीत हो रहा है। और बादलों, हवाओं और ग्रह नक्षत्र में दिन रात संपन्न होने वाले राजसूय यज्ञ, अहोरात्र माने राजसूय, अहोरात्र माने दिन रात, और संपन्न हुआ पूरा राजसूय यज्ञ माने
यज्ञ जिसको करने का अधिकार केवल सम्राट को है। तो जो राजसूय यज्ञ को है उसको मैं छोड़ करके, इस सन्यासी भाव को छोड़ करके, जो दिन रात होने वाले नक्षत्र बादल हवाओं आदि जो एकांत और शांत वातावरण है, प्रकृति का अद्भुत वातावरण है, उसको छोड़ करके मैं धरती पर आकर के कविता लिखना चाहता हूँ, सनातन कर्म भूमि में आना चाहता हूँ। यह कहना चाह रहा है कवि यहाँ पर। हे मेरी हरियाणी, इतना विरट, इतनी पवित्रता को लेकर कोई हाट बाजार में नहीं जा सकता, इतिहास राजनीति से दग्ध हुए। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है कि जो हे वन प्रदेश, आपका इतना विशाल रूप है, इतनी पवित्रता है वन प्रदेश में, इतनी शुद्धता है, इतनी पावनता है, इसको लेकर कोई भी हाट बाजार माने जो हमारे आम जनता है, जहाँ बाजार है, जहाँ लोग रह रहे हैं, तो वहां पर इतनी पवित्रता नहीं मिलती, इसीलिए कोई भी वहां पर नहीं जा सकता। इतनी विशालता और व्यापकता को लेकर के देखकर नगरों और गांवों के हाट बाजार में नहीं जा सकता, और वहां पर न तो तुम्हारी इतनी व्यापकता है और न ही पावनता है। वहां के लोग कैसे हैं? इतिहास और राजनीति से दग्ध। दग्ध क्या होता है? दग्ध का अर्थ है जले हुए, पीड़ित हुए वे। तो इतिहास और राजनीति से प्रत्येक लोग दुखी हैं और अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं। वे राजनीति और इतिहास का शिकार हो चुके हैं। मनुष्य मात्र को अब केवल कविता की प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा माने इंतजार है। कविता का लोगों के बीच लौटना मनु के लौटने जैसा होगा। कविता का लोगों के बीच लौटना एक अविश्वसनीय घटना होगी। हे मेरी हरियाणी, मुझे यहाँ से अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि मनुष्य मात्र को जो कवि की कविता है उसका इंतजार है, क्योंकि इतिहास और राजनीति ने उसकी जीवन प्रक्रिया को दूषित कर दिया है, जिससे वह कविता की प्रतीक्षा कर रहा है, कविता का इंतजार कर रहा है। उसे महसूस हो चुका है कविता ही उसके लिए नितांत आवश्यक है, वही उसको सुख दुख दूर करके उसको शांति प्रदान कर सकती है। तो आगे कहता है, कविता का लोगों के बीच लौटना मनु के लौटने जैसा होगा। तो यहाँ कवि कहना चाह रहा है, जिस प्रकार कविता आएगी वह लोगों के दुख दूर करेगी, यह घटना एक मनु जैसी होगी। मनु आपने कामयानी, जयशंकर प्रसाद की कामयानी आनंद सर्ग में पढ़ा था कि मनु लोगों से दुखी होकर के, जो आदि श्रेष्ठा थे मानव जाति के मनु महाराज, तो दुखी होकर के कैलाश पर्वत पर तपस्या के लिए चले जाते हैं और वे लौटते हैं। लौट करके वापिस जनता के सुख दुख को दूर करने के लिए उनका लोगों के बीच आना पड़ता है वापिस। तो उसी घटना का यहाँ वर्णन कर रहा है कवि, मनु के लौटने जैसा होगा। जो कविता में कवि कह रहा है कि मनु के लौटने जैसा होगा। जिस प्रकार कविता आकर के लोगों का दुख दूर करेगी, उसी प्रकार इतिहास में मनु तपस्या के लिए चले गए थे, वापिस आकर के लोगों के सुख दुख दूर करने लगे थे। कविता का लोगों के बीच लौटना एक अविश्वसनीय घटना है। यहाँ कवि कह रहा है कि यह सत्य है कि कविता लोगों के मध्य लौट करके आना एक विश्वास न करने योग्य सिद्ध होगी, परंतु कविता लौट कर आना लोगों के लिए नितांत आवश्यक है। हे वन प्रदेश, हे हरियाणी, माने मुझे अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना होगा। हे वन प्रदेश, अब मुझे तुम्हें त्याग करके अपनी धरती, अपने सनातन देश, अपनी पवित्रता और पावनता के लिए वहां के लोगों के पास लौटना ही होगा। और इसका भाषा सहज सरल खड़ी बोली है और जैसा का प्रयोग उपमा अलंकार है, प्रतीकात्मक और लक्षणात्मक शब्दावली संबोधन शैली है। तो यहाँ कविता के महत्व को प्रतिपादन किया है कवि ने।